बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सारों को वेलकम करता हूँ। तो आज के एक सेशन में हम लोग बेसिक्स को सीखेंगे अमेज़ॉन की। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि यह वाला जो कोर्स है हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जो चीज़ हम लोग पेड में सिखाते हैं वही चीज़ हम लोग किसी में सिखाएंगे। ओके, बेसिक से लेकर एक्सट्रीम लेवल तक जो भी छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़, तो एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करके सिखाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग क्लास में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में भी आप लोग इजीली पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन को मैं अच्छा, हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स होगा ये हम लोग यूएस मार्केट पे करेंगे, क्योंकि हमारा जो कोर्स है ना वो यूएस मार्केट के बेस पे। यूएस मार्केट आजकल बहुत टॉप पे चल रही है और सबसे अच्छी मार्केट जो है ना वो भी यूएस की है। उसके बाद हमारे पास हम लोग कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स ऑफ अमेजोन आ गई है, इंपॉर्टेंट टूल हो गए, प्रोडक्ट हंटिंग आ गई है, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ब्रांड अप्रूवल क्या होता है, इसका कंसेप्ट वगैरह, एलएलसी, ईआईएन नंबर, स्टोर क्रिएशन, स्टोर मैनेजमेंट एंड सेलिंग ऑन अमेजोन। ठीक है, यानी हम लोग बेसिक्स से लेकर ना सेलिंग और अमेजोन तक जो भी चीज़ होगी ना हम लोग उसको सिखाएंगे। और बाकी काम आप खुद करेगा और जो है ना रिजल्ट आप लोगों ने खुद निकालना होगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की क्लास में हम लोग जो है ना क्या डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ गई हैं, बेसिक्स ऑफ अमेजोन आ गए हैं, बिजनेस मॉडल, ई कॉमर्स एक्सप्लेनेशन, एलएलसी कॉन्सेप्ट, ईआईएन नंबर, रीसेल सर्टिफिकेट और इम्पोर्टेंट टूल, ये आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं कि हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती क्या हैं। ये वो वेबसाइट्स होती है ना जिसमें हम लोग एज ए रीसेलर या रिटेलर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूँ ना कि अब हमारे पास एक दराज ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी चलते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग अपना एक शॉप क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास अपनी जो प्रोडक्ट्स होती है ना हम उसको खुद भी सेल कर सकते हैं, या इस तरह करते हैं कि हम लोग एक बाजार से या होलसेलर से सामान लेके उसको हम लोग ऑनलाइन सेल करते हैं। ठीक है, हमारे पास ई कॉमर्स मेन जो लफ्ज़ है ना इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद हमारे पास अमेजोन आ गया, टिकटॉक शॉप हो गया, वॉलमार्ट आ गया, टीमो आ गया, दराज, शॉपिफाई, ईबे और वॉलमार्ट हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास आजकल टॉप ट्रेंडिंग में जा रही हैं और ये बहुत अच्छे खासे मतलब इससे अर्निंग जनरेट हो सकती है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हम लोग अमेजोन पे आ जाते हैं। ये जो हमारे पास है ना मेन चीज़ जो है ना हम लोग जो अमेजोन को चूज़ करते हैं वो ये है कि ये तकरीबन 107 कंट्रीज़ में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉप कंट्रीज है उसमें से हमारे पास आ जाते हैं यूएस आता है, यूके आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी आजकल टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा है, सऊदीया और यूएई आ जाते हैं। समझे बात को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टिकटॉक शॉप आ जाता है, ये हमारे पास आजकल यूके में बहुत अच्छा चल रहा है। वॉलमार्ट आ गया, ये भी अच्छे। टीमो ये भी अच्छे। दराज ये भी 4 कंट्रीज में चल रहे हैं आजकल। और ईबे जो है ना ये भी अमेजोन के बाद जो सबसे अच्छा मार्केट है ना, सॉरी प्लेटफॉर्म है ना, वो हमारे पास ईबे मार्केट है। देन उसके बाद शॉपिफाई, शॉपिफाई पे बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमने इन सबको स्किप करके सिर्फ अमेजोन पर फोकस करना होगा। क्यों, हमारा जो टारगेट है ना हम लोगों ने अमेजोन से सेलिंग कर दी है। समझे बात को। तो ये हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स थी और ये मैंने आपको बता दिया कि ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और हमारे पास ये हमें क्या बेनिफिट्स वगैरह देते हैं जिससे हम लोग अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद मैं एक अमेज़ोन की एक खासियत बताता चलूँ ना कि ये हम लोग इस तरह करते हैं ना कि हम लोग बाहर में चीज़ उठा के, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस में कर रहे हैं ना तो हम लोग यूएस से चीज़ उठा के यूएस नहीं सेल करेंगे। ठीक है, यानी पाकिस्तान से चीज़ें उठा के यूएस में हम लोग कभी भी नहीं सेल करेंगे। इस तरह होगा ना कि हम लोग एक ब्रांड को ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइकी आ गया, एडिडास आ गया या नेस्ले वगैरह, ये हमारे पास ब्रांड होंगे। इनसे हम चीज़ें उठा के हम लोग उसको अमेज़ोन पे सेल करेंगे, यानी हम लोग एज अ होलसेलर काम करेंगे और आगे हम लोग अमेज़ोन पे अपनी जो प्रोडक्ट्स होंगे ना उसको सेल करेंगे, उसमें हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आ जाते हैं उसके बाद बेसिक्स ऑफ अमेज़ोन। हमारे पास अमेज़ोन में बेसिक्स क्या होती हैं जिससे आप लोगों को समझ आ सके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अमेज़ोन की बिजनेस मॉडल्स कितनी है, आजकल टॉप कैटेगरीज कौन सी है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन एफपीए क्या होता है और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट एफपीएम क्या होते हैं। ये थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए समझा रहा हूँ ना कि ताकि आप लोगों को अच्छा इजीली समझ आ सके और आप लोगों की जो बातें ना ये आप लोगों के जहन में बैठ जाएं।
ओके। उस दिन आते हैं हम लोग हमारे पास बिजनेस मॉडल्स में। अच्छा, ये हमारे पास तकरीबन पहले 3 मॉडल्स, अभी हमारे पास 5 मॉडल्स हो गई हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, हैंडमेड एंड आर्बिट्राज प्रोडक्ट्स। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम लोग प्राइवेट लेबल पे। प्राइवेट लेबल हमारे पास वो बिजनेस मॉडल है ना, जिस पे हम लोग अपना एक ब्रांड लॉन्च करते हैं। ठीक है, यानी हमारा पास खुद एक क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, उसको हम लोग को यूज़ करके अपना ब्रांड खोल के अपना प्रोडक्ट जनरेट ओपन करके हम लोग अमेजोन पर सेल करते हैं। इसका एक रीज़न ये होता है ना कि आप लोगों ने खुद वहाँ पे जाना पड़ेगा और आप लोगों ने अपने एक ब्रांड ओपन करने पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक इसका मेन पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ ना, कि ये है ना कि इसमें आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। क्यों? देखिए, आपने इन्वेस्ट कर ली है, आपने अपना अकाउंट भी बना ली है, आपने एक प्रोडक्ट जो है ना अपना, उसको भी लॉन्च कर लिया, लेकिन आपके पास अगर कस्टमर वगैरह नहीं आते या आपके पास रिव्यूज़ वगैरह नहीं आती, तो आपका स्टोर वगैरह नहीं चलेगा, तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकते हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास ये होता है ना कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कस्टमर आ भी जाते हैं, ओके, तो आपको रिव्यूज़ वगैरह नहीं देते, तो ये सेकंड हमारे पास इसका प्रॉब्लम आ गया। देन इसके बाद हमारे पास तीसरा जो है ना, हमारे पास इसका मेन रीज़न ये होता है ना कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप लोग के पास कस्टमर वगैरह आते हैं ना, या आपके पास या कोई मतलब ऐसा होलसेलर वगैरह थे जो आपसे मतलब चीज़ें वगैरह ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो अगर आपको रिटर्न कर देना, तो ये बहुत बड़ा आपके पास नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप एक एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हो और साथ में आप लोग बंदे को प्रोडक्ट्स वगैरह भी दे रहे हो, डिलीवरी की अलग फीस होगी, इन सब की अलग फीस होगी। तो ये जो है ना हमारे पास, ये बहुत बड़ा रिस्की मॉडल है, प्राइवेट लेबल है, अच्छा लेबल और सॉरी मॉडल है। लेकिन ये तब होगा ना जब आपके पास इसकी सोर्सेज वगैरह सब कुछ मुकम्मल होगी। फिर हमारे पास आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के सवाल मैं ये बताऊंगा ना कि अगर ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, लेकिन ये हमारे पास तब अच्छा होगा तब जब हम लोग खुद यूएस में होंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है होलसेल। अब हमारे पास जो मेन चीज़ है ना, मेन मॉडल है, वो हमारे पास बिजनेस मॉडल में वो हमारे पास हॉल है। इसको फिलहाल मैं साइड पे करता हूँ, ये दो नीचे जो है ना इनको बता के लास्ट में मैं आपको होलसेल का बताता हूँ। देन हमारे पास हैंडमेड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ये इस तरह होगा ना कि आपने ऑनलाइन इस तरह करना होगा कि प्रोडक्ट्स वगैरह खुद बनानी होगी, आप लोगों ने वहाँ पे या खुद होंगे या बंदों को ढूंढ ले, तो उनसे प्रोडक्ट्स वगैरह खुद बना के ना खुद जनरेट करके आप लोग उस पे अमेजोन पे सेल कर सकते हो। ओके, और बिटराज हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट होती है ना, जो हम लोग खुद इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल सिंपल मैं बता दूं ना कि प्रोडक्ट की कॉपी होती है। ठीक है, यानी 2 नंबर प्रोडक्ट्स होते हैं। इस तरह होते हैं ना कि अब हम लोग एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता चलूँ ना, सेरावी हमारे पास ब्रांड है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स का। तो इसका एक प्रोडक्ट होगा हमारे पास ब्रांड के पास होगा तकरीबन $30 का। ओके, हम लोग जाएंगे अली बाबा पे या अली एक्सप्रेस पे जाएंगे, वहाँ से हम लोग ढूंढेंगे या कोई भी चाइना का प्लेटफॉर्म होगा ना, तो उधर जाएंगे हम लोग, वहाँ पे ढूंढेंगे कि हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट हमें कितने का मिल रहा है। तो वो आपको 500 पीसीस या 1000 पीसीस देंगे, तकरीबन पर पीस आपका आ जाएगा तकरीबन टोटल खर्चा $3 से $4 का। ठीक है, तो ये बहुत मतलब इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हमारे पास बहुत बड़ा रिस्क इसलिए है ना कि इसमें आपका अकाउंट कभी भी बंद हो सकते हैं। यानी अगर आप 2 दिन सेलिंग करते हो ना, तीसरे दिन आपका अकाउंट मोस्टली इसका रीज़न होता है कि आप लोगों का अकाउंट बंद कर दें अमेजोन। ओके, ये हमारे पास 4 मॉडल थी। अब हम आते हैं हमारे पास होलसेल पे। होलसेल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये करते हैं ना कि हम लोग एज अ ऑनलाइन काम करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास मैं आपको बताता हूँ ना कि होलसेल, ठीक है, सॉरी यहाँ से मैं होल तो होलसेल में हम लोग ये करते हैं ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना वहाँ पे एलएलसी वगैरह रजिस्टर करके हम लोग अपना एक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद हम लोग एक ब्रांड से बात करते हैं, हम लोग से अप्रूवल लेके हम लोग को बोलते हैं कि यार हम लोग आपकी चीज़ें उठा के एज ए लीगल थ्रू पे हम लोग उससे अप्रूवल वगैरह लेके उनसे हम बोलते हैं कि यार हमें आपके प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए, आप हमें इतने प्राइस पे दे दें और हम लोग आगे अमेजोन पर सेल करेंगे। आप अपना प्रॉफिट वगैरह जनरेट करके उनसे बात करके आप लोग फॉर एग्जांपल 50 पीसीस वगैरह भी ले लेते हो ना, तो उसके बाद आप लोग ब्रांड को बोल लेते हो कि हमारा जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो हम अमेजोन वेयर हाउस में पहुंचा दें। ठीक है, जब वो प्रोडक्ट जो है ना अमेजोन पर वेयर हाउस में पहुंच जाती है ना, तो उसके बाद हम लोग
अमेज़न जो है ना, उसको जब भी आपका ऑर्डर वगैरह आके ना, तो उसको पिक एंड पैक वगैरह कर लेगा, और शिपमेंट भी वो खुद कर लेंगे अमेज़न। देन उसके बाद अमेज़न जो है ना, इसकी फीस वगैरह भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होल सेल है, और आजकल जो है ना होल सेल बहुत अच्छी मार्केट है, सॉरी बिजनेस मॉडल है यूएस मार्केट में। तो मैं रिकमेंड भी सारे को ये करूँगा कि जो भी अपना काम खुद स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो होल सेल में करें फिलहाल। देन अगर उसके बाद आपके पास रिव्यूज़ वगैरह, कस्टमर्स वगैरह, क्लाइंट वगैरह पहुंच जाए ना, तो तब देन आप आर्बिट्राज या प्राइवेट लेवल में चले जाएं। लेकिन एज अ मेंटर मैं आपको बताऊंगा ना कि आर्बिट्राज को आप जहन से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि इसमें मैं खुद बताता हूँ आपको कि सेल्स वगैरह बहुत हैं, लेकिन आपका ऐसा डचका लगेगा ना जिससे आप लोग ख़राब हो जाओगे। ओके। तो ये हमारे पास अमेजोन की बिजनेस मॉडल्स थी। देन उसके बाद हम लोग आते हैं कैटेगरीज ऑफ अमेजोन की। हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं, और हम लोग का आजकल कौन से टॉप मार्केट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, उसके बाद आते हैं पेट सप्लाईज, हेल्थ एंड हाउस होल्ड आ जाते हैं, ग्रोसरी आ जाती है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स आ जाते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आ गई हैं, फाइन आर्ट्स हैं, टॉयज एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देन बुक्स आ गई हैं। ये हमारे पास आजकल टॉप क्या बोलते हैं उसकी कैटेगरीज है। इसके अलावा भी कैटेगरीज वगैरह हैं, लेकिन उसको मैंने लिस्ट में इसलिए ऐड नहीं किया कि वो हमारे पास टॉप ट्रेंडिंग में नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम लोग का ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे। मैं आपको बताता चलूँ ना, क्या अगर फॉर एग्जांपल आई थिंक 51 की 50 स्टेट्स हैं अमेजोन की, सॉरी यूएस में। तो अगर आपके प्रोडक्ट जो है ना ब्यूटी, अगर आप बाय करते हो ब्रांड से, तो देन अगर आप उसको सेल करते हो ना, तो तकरीबन मैं अंदाज़तन आपके तकरीबन अगर आप 50 पीसीस मंगवाते हैं ना, तो कम से कम आपके 10 to 12 डेज में आपके जितने भी पीसीस होंगे ना, वो सेल हो जाएंगे। क्यों? देखें, एक तो मार्केट बहुत बड़ी है, देन दूसरा जो है ना इधर जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी मैं, मार्केट बहुत बड़ी है। दूसरा जो है ना, आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो अगर ऑथेंटिक होंगे ना, तो लोग आपसे मंगवाएंगे, ठीक है। एक मिनट मुझे दे दी। अच्छा, तो मैं रिकमेंड ये करूँगा ना, जो भी स्टार्ट पे अपना काम करना चाह रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लो लो इन्वेस्ट में काम करें। अच्छा, देन उसके बाद ऐसी कैटेगरीज में जाए ना जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो मैं खुद भी ब्यूटी पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास ये मेरा क्या बोलते हैं टीम मेंबर है, सॉरी मैं खुद, हम दोनों ने काम एक साथ ही स्टार्ट किया था जिक्रिया। तो हम दोनों खुद यूएस मार्केट में हम लोग को ब्यूटी का पर्सन एंड केयर में हम लोग प्रोडक्ट उठाई हैं, और हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास पेट सप्लाईज, लेकिन आज तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में जो है ना पेट सप्लाईज बहुत ऊपर जाएगा। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि पेट सप्लाई जो है ना, ये इसलिए जाएगा क्योंकि आजकल जो है ना पेट, सॉरी यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। यानी मैं इसको एक मिसाल इस तरह देता हूँ ना कि लास्ट टाइम हमारे पास एक प्रोडक्ट था, जिसमें हम लोग, अगर हम मिसाल के तौर पर, अब यहाँ पे नल्ली होती है ना, ये जानवर की हम लोग जो खाते हैं, ठीक है, पाए जिसको बोलते हैं, कुत्तों के जो पाए होते हैं ना, वो सेल हो रहे थे, ठीक है। तो उसमें तकरीबन मैंने एक 25 पीसेस लिए थे, तो यकीन करें मेरे 2 दिन में वो सारे सेल हो गए थे। इतना इसकी क्या बोलते हैं रेवेन्यू से जनरेट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इसके लिहाज, इसकी निस्बत ये हमारे पास ब्यूटी जो है ना, ये टॉप पे जा रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है हेल्थ एंड हाउस होल्ड। तो हाउल हेल्थ जो है ना, हेल्थ मेन चीज़ है। अंग्रेज अंग्रेज जो है ना, ये अपने हेल्थ पर जो है ना बहुत फोकस करते हैं। तो हेल्थ एंड हाउस होल्ड भी बहुत अच्छी कैटेगरी है, इसमें भी आप लोग आराम से जा सकते हो। तो उसके बाद आ रहे थे ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड। ग्रोसरी जो है ना, ये ना कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 लोग हैं ना, तो 50 लोग जो है ना, वो ग्रोसरी ऑनलाइन मंगवाते हैं। जो 50 मेंबर्स हैं ना, वो लोग फिजिकली ग्रोसरी खुद खरीदते हैं, ठीक है। तो ग्रोसरी भी एक अच्छी, मैं कह रहा था कैटेगरी है, इसमें भी आप लोग जा सकते हो, लेकिन इसमें इतनी इन्वेस्ट ना करें ताकि बाद में आपको कोई पछतावा हो। देन हमारे पास आ जाते हैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। स्पोर्ट्स जो है ना, हमारे पास अच्छी मार्केट, अच्छी कैटेगरी है, इसमें भी आप लोग जा सकते हो। लेकिन मैं भी वो इस ग्रोसरी वाली बात करूंगा, इसमें इन्वेस्ट इतनी ना करो जिसमें आप, हमारी बात लगी हुई थी ना कि मैं आपको बता रहा था कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर वगैरह।
तो ये भी अच्छा, हमारे पास एक क्या बोलते हैं उसको, कैटेगरी है, इसमें भी हम लोग आप लोग जा सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अभी भी आप लोगों ने इतना खास नहीं जाना, ठीक है। यानी अगर आप लोग 100% काम करते हो तो 1% भी आप लोगों ने इस पे गौर देना सिर्फ ये, लेकिन इसके अंदर नहीं जाना। क्योंकि देखिए, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास कंप्यूटर्स वगैरह ये सारी आ जाती है ना। तो अगर आप कंप्यूटर्स वगैरह की एसेसरीज वगैरह बाय करते हैं, तो ये अगर आपके पास खुदा ना खास्ता शिपमेंट वगैरह में या कोई ब्रांड वाला आपको इस तरह प्रोडक्ट्स है जो कि टूट जाए या इस तरह कोई मतलब चली ना या इधर उधर वगैरह, जिनसे आप लोगों के बाद नुकसान पड़े, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है ना, कभी भी आप इतना गौर ना करें कि इसमें हम लोगों ने सेलिंग वगैरह करनी है। दोनों इसके बाद हमारे पास फाइन आर्ट्स आ जाते हैं। आर्ट जो आर्टिंग वगैरह होती है ना, वो हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास इसके बाद आ जाते हैं टॉयज। टॉयज जो है ना, हमारे पास एक अच्छी कैटेगरी है, लेकिन ये फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इसमें कोई हमारे पास इस तरह काम नहीं है जिसमें हम लोग इसमें प्रोडक्ट्स वगैरह उठा के हम लोग सेल करें। तो इसके बाद हमारे पास अच्छा है, एक टॉयज का मैं एक एडवाइस दे दूँ ना कि अब दिसंबर जब भी आए ना, तो टॉयज में आप लोग ने घुस जाने। क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर पे क्रिसमस होता है, ठीक है। क्रिसमस में आप लोग ऐसी सेल कर सकते हो ना टॉयज से, क्योंकि टॉयज वगैरह होते हैं, लाइटिंग वगैरह होती है, ये चीज़ें होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा अगर पूरे 10 महीनों में अगर 1x पे ये सेलिंग हो रही है ना, तो ये इस तरह होगा कि आप लोगों के 4x पे आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह देगा, ठीक है। तो देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं म्यूजिक्स। म्यूजिक्स में भी हम लोग इसको स्किप भी कर देते हैं। देन बुक्स को भी, बुक्स तो हर कोई मतलब आजकल तो फिजिकली मार्केट्स में अवेलेबल हो जाती है, देन उसके के ऑनलाइन मार्केट में, ठीक हो गया। अच्छा, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता क्या है। देन उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि अमेजोन बाय, सॉरी, एफपीएम क्या होते हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का मतलब ये होता है ना कि हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन बैठ के फिजिकली बंदे वहाँ पे काम करके खुद को, सॉरी, अमेजोन के प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसको सेल करते हैं। यानी किस तरह, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आप लोगों ने अपना स्टोर वगैरह बना लिए, ठीक है। आप लोगों ने एलएलसी वगैरह सब कुछ बना लिया, आपका अपना एक स्टोर बन गया अमेजोन का यूएस मार्केट में। ओके। उसके बाद आपने ब्रांड से बात कर लिया, आपने बोल दिया कि यार मुझे ये वाला, सॉरी, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने उससे बात कर ली है, सिरा, सॉरी, क्या बोलते हैं, नेस्ले वाले से बात कर लिए कि मुझे आपके 20 पीसीस चाहिए, ठीक है, मैं अपने स्टोर पे सेल करूँगा। वो आपको दे रहे थे तकरीबन $10 के दे रहे थे, और अमेजोन पर जो है ना उसकी जो प्राइस होती है ना, वो तकरीबन $30 होती है, ठीक है। तो आपने उससे मंगवा लिए हैं तकरीबन 20 दाने, पर प्रोडक्ट जो होगा ना उसके $10 चार्जेस होंगे। तो ये आपके पास हम पहुंच जाते हैं अमेजोन वेयर हाउस में। अमेजोन की गाड़ी चली गई वहां से ब्रांड के पास, ब्रांड से आपके प्रोडक्ट उठा के फिर आप वेयर हाउस में ले आया, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास एक कस्टमर आते हैं, ठीक है। कस्टमर आते हैं तो वो अमेजोन पर आते हैं, आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपका ही है ना, सेलर आप ही हो। लेकिन आप किसको शो कर रहे हो? नेस्ले को शो कर रहे हो। तो प्रोडक्ट किसका हो गया? नेस्ले का हो गया, ठीक है। तो वो आपसे जूस बाई करते हैं, तकरीबन $30 का एक जूस आ गया, ठीक है। आपने लिया था $10 का, पीछे आपके पास $20 बच गए। तो अब $20 में आपके पास तकरीबन लगा ले $3 आपके पास डिलीवरी के आ जाएंगे, ठीक है। और $2 आपके पास पिक एंड पैक के आ जाएंगे, और $1 to $5 जो है ना शिपमेंट वगैरह के आ जाएगी। तो कम से कम आपके $8 अमेजोन आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना तकरीबन आपकी कॉस्ट टोटल कितनी है कि $18 आगे पीछे आपके पास $12 जो बचते हैं ना, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। समझे बात को? ये हमारे पास होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। यानी देखिए, स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, सन प्रोडक्ट को अमेजोन, यानी हमने प्रोडक्ट बाय कर लिया ब्रांड से, तो उसको हमने अमेजोन पर बेच दिया। उसके बाद क्या होता है, स्टेप 2 में अमेजोन FBA स्टोर्स योर प्रोडक्ट्स। यानी अमेजोन जो है ना आपके स्टोर प्रोडक्ट जो होते हैं ना उनको स्टोर कर लेते हैं अपने वेयर हाउस में, ठीक है। जब आपका ऑर्डर आएगा तो वहां से एक प्रोडक्ट को उठा लीजिए, या दो आते हैं, तीन आते हैं, जितने भी आपके पास ऑर्डर्स आते हैं ना उतने प्रोडक्ट्स आपके उठा लिए जाएंगे। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास कस्टमर परचेज योर प्रोडक्ट। देखें, अब आपका जो है ना प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में स्टोर है, ठीक है। देन आपके पास एक कस्टमर आते हैं वहां से, आपके पास से एक प्रोडक्ट लेते हैं आपके स्टोर से। तो उसने परचेज कर लिया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। देन उसके बाद स्टेप 4 में हमारे पास क्या हो गया, अमेजोन FBA पिक एंड पैक यूर प्रोडक्ट। आपका अमेजोन जो है ना, अमेजोन पे प्रोडक्ट को उठा लेगा और उसको पैक करके रेडी कर लेगा। स्टेप 5 में आपके पास आ जाएगा कि अमेजोन FBA शिप योर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। तो अमेजोन जो है ना FBA
ये आपका जो प्रोडक्ट होगा ना वो कस्टमर तक पहुंचा देगा विद इन। जिस तरह हम लोग फॉर एग्जांपल या वेबसाइट से या दराज से हम चीज़ मंगाते हैं ना, तो हमें 1 से 2 या 3 दिन में हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो ये भी यही सेम तरीके है। यानी सब कुछ करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट होगा ना, तो वो कस्टमर तक पहुंच जाएगा। देन उसके बाद इन सब कामों के आप लोग से अमेजोन चार्जेस लेगा। क्यों? देखें, ये सब कुछ तो आप नहीं कर रहे हो ना। अगर आप करते तो आप करते होते तो मसला नहीं है, फिर तो सब कुछ हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप अमेजोन आपसे चार्जेस ले रहे हैं तो ये एक मतलब लीगल व्यू पे आप लोगों से चार्जेस वगैरह ले रहे हैं। तो इसमें आप लोगों ने ये नहीं करना कि यार अमेजोन हमारे से चार्जेस वगैरह क्यों ले रहे हैं, हम क्यों दे, हम लोग तो खुद कर सकते हैं, हम लोग खुद काम कर रहे हैं। तो ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ज़रा एक पिक्चर से समझा देता हूँ। क्योंकि देखें, ये एफ बी ए ना, ये आपका आगे बहुत हर जगह पे एफ बी ए आएगा। ठीक है, एफ बी एम और एफ बी ए ये दोनों मेन चीज़ें जो है ना, ये आपके पास हर जगह पर अमेजोन पर आएंगी। अच्छा, इस तरह देखें, ये अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर है। ठीक है, आपने प्रोडक्ट बाय कर ली है ब्रांड से, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास वेयर हाउस है। वेयर हाउस के बाद ये हमारे पास चला गया है उस पे क्या बोलते हैं, स्टोरेज में चला गया है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जो है ना स्टोर हो गए हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है ना आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट आ गया। बंदे ने प्रोडक्ट बाई कर लिए ना अमेजोन से। तो ये जो गाड़ी है ना, आपका प्रोडक्ट इसमें रख देगी और कस्टमर तक पहुंचा देगी। ठीक है, देन इसके बाद कस्टमर जो का ना अमेजोन पर या तो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा स्टार्ट में, या तो कैश ऑन डिलीवरी कर देगा। जो हमारे पास अमेजोन का क्लाइंट वगैरह होगा ना, वो उठा लेगा। तो फिर उसके बाद अमेजोन हमें प्रोवाइड कर देंगे पेमेंट को। ठीक हो गया, अमेजोन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का पता लग गया एफ बी ए का। तो एफ बी ए इससे क्या शॉर्ट नेम है, तो इससे आप लोग जान सकते हो कि एफ बी ए का क्या मतलब है। अच्छा, देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एफ पी एम पर, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। देखें, जिस तरह अब यहाँ पे हमारे पास अमेजोन है ना, तो यहाँ पे मर्चेंट आ गया। अमेजोन का मतलब क्या है कि हमारा सब कुछ काम कौन करता है, अमेजोन करते हैं। तो मर्चेंट का मतलब ये होगा कि सब कुछ काम हम लोग खुद करेंगे। समझे बात को? यानी एफबीए में हमारे पास ड्रॉप शिपिंग भी आ जाती है और प्राइवेट लेबल आ जाता है। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि आप एफबीएम सॉरी प्राइवेट लेवल पे हम लोग वहाँ पे खुद होना पड़ेगा और सब कुछ हम लोगों ने खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अपना ब्रांड होगा, सिर्फ अमेजोन का नाम इस्तेमाल करेंगे। और डिलीवरी वगैरह पिक एंड पैक सब कुछ जो होगा ना, आप लोग खुद करोगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप वन में हमारे पास आ जाता है कि कंट्रोल और इन्वेंट्री। यानी एफबीए में तो हमारे पास ये होता है ना कि हम लोग सिर्फ ब्रांड से प्रोडक्ट मंगवा के अमेजोन पर स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे इस तरह का क्या कि आपने अपना एक ब्रांड वगैरह लॉन्च किए हुए हैं, तो इसमें आप लोग ये करोगे कि अपनी जो सारी प्रोडक्ट्स होंगे ना, तो अपने पास खुद स्टोर करोगे। ठीक है, अमेजोन आपका कुछ भी नहीं करेगा। देन उसके बाद जो होगा ना कि इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्राइवेट लेवल में, लेकिन उसके लिहाज से अगर आप लेके थे, और इसमें क्या बोलते हैं, रिस्क बहुत है। ठीक है, तो इसमें मार्जिन बहुत पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके वहाँ पे $8 अमेजोन ले रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों के $4 लगेंगे। ठीक है, यानी आपका खर्चा से आपको जाएगा ना, तो वो तकरीबन अगर आपका $30 का प्रोडक्ट है, तो $10 का भी तो आपको कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तकरीबन $4 से $5 आपकी कॉस्ट आएगी टोटल। क्योंकि प्रोडक्ट भी आपका अपना होगा, डिलीवरी सब कुछ आप खुद करोगे। तो पीछे अगर आपका मतलब आम रूटीन में अगर आप देखें तो पेट्रोल वगैरह जैसे आम चीज़ें ना, अगर ये लगते हैं ना, तो इस पर आप लोगों को कम अज़ कम लगा ले $5 लगा दें। पीछे $25 जो है ना आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, स्टेप थ्री, लोअर अमेजोन फीस। सिर्फ अमेजोन का अगर आप नाम इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपसे कम से कम तकरीबन ईयरली, आई थिंक ईयरली वो $40 फीस लेते हैं। ठीक है, स्टेप फोर में हमारे पास आ जाते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग फुलफिलमेंट। यहाँ पे आपका टाइमिंग बहुत लगेगी, ये बात याद रखते हैं एफ पी एम पर। क्योंकि आपने इसको फुल टाइम देना पड़ेगा, दिन हो या रात, सुबह शाम हो जो भी हो, आपने इसको फुल टाइम देना पड़ेगा। क्यों? आप अपना एक ब्रांड चला रहे हो, ये छोटी बात नहीं है एक ब्रांड को चलाना। ठीक है, तो इसमें आपका टाइम भी बहुत लगेगा, और अगर आप इसमें सेटल हो जाते हो ना, तो आपका प्रॉफिट जो है ना इसमें अच्छा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फास्टर टर्न रेट्स। अगर आपका इसमें एफबीएम पर काम अच्छा चलते हैं ना, तो उसके बाद आपकी रेटिंग अगर अच्छी हो जाती है ना, तो आपका ब्रांड वगैरह या जो भी आप लोग एफबीएम पर करोगे ना, तो इजी हो जाएगा। स्टेप सिक्स में हमारे पास आ जाता है कि गेट ऑन ब्रांड। जिस तरह मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ ना कि आपका एफबीएम पर अपना ब्रांड होना चाहिए। तो इसमें ब्रांड का लाजमी होना चाहिए। क्यों? अगर आपका ब्रांड सॉरी अगर आप ब्रांड अपना लॉन्च करोगे ना, तो रेदर देन आप इसके लिहाज से अगर वहाँ पे बैठ के आप लोग एफबीए कर रहे हो ना, तो वो
इसमें अच्छा अच्छा खासा मज़ा नहीं होगा फिर। अच्छा, मैं एक बात आपको बताता चलूँ ना कि आप लोग एफबीए जो है ना वहाँ पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एफपीएम जो है ना यहाँ पर नहीं कर सकते हो, वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो सम आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी एफपीएम हमारे पास क्या होते हैं और एफपीए क्या होते हैं। अच्छा, देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है मेन चीज़ एलएलसी। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन चीज़ पड़ेगी ना, अगर आप अपना स्टोर वगैरह ओपन करना चाह रहे हो तो आपके पास क्लाइंट वगैरह, सॉरी, एजेंट वगैरह होंगे ना, तो उनसे आप लोग बात कर सकते हो, नहीं तो हम लोग खुद भी मतलब एलएलसी वगैरह बनवाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एलएलसी हमारे पास होती है, इसका फुल फॉर्म जो है ना इसका हमारे पास ये है कि लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी, एलएलसी इसका शॉर्ट नेम है। तो ये हमारे पास ये होता है ना कि हम लोग इसको इसलिए बनाते हैं ना कि हम लोग वहाँ की सिटीजनशिप हम लोग हासिल कर सकें, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे बैठ के वहाँ का सिटीजनशिप हासिल करने के लिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या रिक्वायर होगा, हम लोगों को एलएलसी रिक्वायर होगी। इसका सारा प्रोसेस ये होता है ना कि आप फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे बैठ के ना वहाँ के एजेंट को हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। यानी वो हम रख लेते हैं या वो हमें रख लेते हैं, एक ही बात होगी ये। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कस्टमर वगैरह आते हैं ना, वो हमें बोलते हैं कि हम लोगों ने एलएलसी वगैरह बनानी है, ठीक है। तो हम लोग को एजेंट से बात करेंगे तो वहाँ पे वो गवर्नमेंट वगैरह से बात शायद करके आप लोगों की एलएलसी वगैरह बना देगा। लेकिन आपका अपना जो ओरिजिनल नेम वगैरह जो भी होगा ना, वो आप लोगों को कुछ भी यूज़ नहीं होगा, आप लोग एक अंग्रेज हो जाओगे वहाँ पे। तो उसके लिहाज से आप लोगों का जो है ना क्या बोलते हैं उसको, एलएलसी वगैरह बन जाएगी, ठीक है। एलएलसी हमारे पास जो होती है ना मेन चीज़ होती है जिससे आप लोग अपना स्टोर रन कर सकते हो। एलएलसी के बगैर आपका अमेजोन यूएस पर आप लोगों का काम करना नामुमकिन है, ठीक है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। क्यों? देखिए, एलएलसी मेन चीज़ है, मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही बताया था कि जब भी आप अपना स्टोर ओपन करोगे तो आप लोगों को एलएलसी की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। एलएलसी बनने के बाद आप लोगों के पास जो होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, एक डॉक्यूमेंट वगैरह होगा ना, तो उसके बाद आप लोग अपना काम कर सकते हो। ये तब आप लोगों को काम आएगा ना जब आप अपना स्टोर बनाओगे तो आप लोगों से अमेजोन जो है ना एलएलसी मांगेगा, या आप लोगों से गवर्नमेंट आईडी मांगेगा। गवर्नमेंट आईडी तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग एलएलसी को दिखा के हम लोग अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो होता है ना एलएलसी, ये तकरीबन वहाँ से अप्रूव हो के आती है, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई स्कैम वगैरह करते हैं या इस तरह आप लोगों को फेक एलएलसी जनरेट करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रिकमेंड ही करूँगा कि आप लोगों ने जो भी काम करना हो तो पहले मशवरा करें, ठीक है। ये तो हमारे एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है ना। देन उसके बाद जो है ना, अगर आप लोगों को जो चीज़ भी चाहिए ना, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे रब्ता करें, क्योंकि देखें आप अगर आपको एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास पीछे उसका बैकअप के लिए सब कुछ का हल लाजमी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने आपको समझ आ गई कि एलएलसी हमारे पास किस लिए काम आती है और इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और किस जगह पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास आ जाते हैं एम्प्लॉयर एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ईआईएन नंबर। ईआईएन नंबर हमारे पास होता क्या है, जिस तरह पाकिस्तान में हमारे पास एफबीआर होते हैं ना, इस तरह हमारे पास यूएस में आईआरएस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक सीरियल कोड होता है जिससे अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ना कि आप लोग अपना बैंक अकाउंट वगैरह नंबर वगैरह ईमेल वगैरह इससे आप लोग क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको का फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेम आएगा, आपका नंबर आएगा, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ आएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना आप लोगों की एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगी ना और ये बन जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों को अगर आप लोग एफबीएम करना चाह रहे हो तो एफबीए करो या एफबीएम करो, अगर आप लोग ये नंबर दिखाओगे ना तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। जिस तरह आप लोग पिक्चर में देख सकते हो ना कि ये नंबर लिखा हुआ है, साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या एक नंबर होते हैं, ठीक है। मेन नंबर होते हैं जिससे आप लोग को एलएलसी के बाद अमेजोन पे पुट करते हो तो आप लोगों का जो काम होते हैं ना वो इजी हो जाते हैं, ठीक है। बाद में अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप लोगों के ऊपर फीस वगैरह की तकरीबन जुर्माने, जिस तरह हम लोग कह सकते हैं $500 $400 हर उस पे आएगी, ठीक है, ट्रांजेक्शन पर आएगी। तो एलएलसी के साथ एम्प्लॉयर नंबर जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप लोग अमेजोन पर काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिसेल सर्टिफिकेट या रिसेल परमिट आ जाते हैं। ये हम लोग जो एलएलसी वगैरह बनाते हैं ना, तो हमारे पास एलएलसी में ईआईएन नंबर आएगा, रीसेल सर्टिफिकेट आएगा, आपका यूएस का नंबर आएगा, ईमेल आएगी और आपका वेबसाइट जो है ना, ये सब कुछ आएंगे, ठीक है।
तो ये हमारे पास टेक्सास जो है ना, टेक्सास सेल्स एंड यूज यूज टैक्स परमिट, ये हमारे पास इसलिए काम होते हैं ना कि ये हम लोग आगे इसलिए शो करवाते हैं ना अमेजोन को। वो सोचते हैं ना कि इसने पीछे अपना एक बिजनेस चलाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो वाला परमिट होता है। ये जब हम शो करते हैं ना, तो हमारे लिए आगे जो काम होते हैं ना, ब्रांड के साथ हो गया या अमेजोन के साथ हो गया, या इधर उधर मतलब आप लोगों के बंदे के साथ काम करो ना, या क्लाइंट वगैरह के साथ काम कर रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। क्यों? देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ ना कि अगर आप लोग को आपके पास टेक्सास सॉरी रिसेल सर्टिफिकेट है ना, तो आप लोग अगर ब्रांड को दिखाते हो ना, तो वो बोलेगा कि हाँ भाई, ये अमेजोन पर भी काम करे, और इसने क्या बोलते हैं पास्ट में कम से कम इसने एक दो जगह पर इसने क्या बोलते हैं उसको बिजनेस किए हुए है, ठीक है। तो टेक्सास सॉरी रिसर्च सर्टिफिकेट जो है ना, ये हमारे पास बहुत मेन चीज़ है। अब ये कह दूँ कि एआईए नंबर और रिसर्च एलएलसी से जो मेन सबसे चीज़ है ना, वो हमारे पास रिसर्च सर्टिफिकेट है। इससे हमारी पता लग जाता है कि हम लोगों ने बिजनेस किया हुआ या नहीं किया हुआ। अगर आपके पास होगा तो अमेजोन समझेगा कि इसने मतलब बिजनेस किए हुए, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप लोगों को अमेजोन अलाउ नहीं करेगा शायद, क्या जो भी हो आपके पास, या एलएससी हो, ईआईएन नंबर हो, जो भी हो, फिर भी आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, देन हमारे पास आ जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये टूल्स के बाद मैं आपको ज़रा वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ अमेजोन की जीएस मार्केट में। फिर इसका वहाँ पे भी थोड़ा आपको समझा देता हूँ, देन उसके बाद सेशन को ओवर कर देंगे। हंटिंग टूल्स का ये आप लोगों ने सबसे पहले अपने पास नोट कर लेने, ये हमारे पास बहुत मेन आगे काम आने वाले नेक्स्ट क्लास में जो आप लोग काम काम करेंगे ना, इसी टूल्स की बेस पर काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है कीबा एक्सटेंशन। अभी मैं सिर्फ इसके नाम बताता हूँ ना, इसके जो क्या बोलते हैं वर्किंग वगैरह जो भी होगा ना, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हमारे पास कीपैड एक्सटेंशन आ जाते हैं, ये हमारे पास पेड है, इस पे हम लोग वगैरह पुट करते हैं ना, कैटेगरी क्राइटेरिया वगैरह, ये हमें क्या बोलते हैं विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करके देते हैं। हिलियम 10 आ गया, जंगल स्काउट आ गया, ईमेल हंटर, सेलर हंटर, ब्राउजिंग वीपीएन, ओएस एडॉन एंड स्मार्ट स्काउट, ठीक है। तो इन टूल्स को आपने अपने जहन में रख देना है। नेक्स्ट सेशन में आप लोग को ये इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास में लिखा हुआ है ना कि नेक्स्ट सेशन जो होगा ना, नेक्स्ट क्लास, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको नाम वगैरह नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट काम स्टार्ट करेंगे, और जस्ट इतना बताऊंगा कि आप लोगों ने ऐड वगैरह किधर से करने हैं, और बाय वगैरह जी जी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर गूगल पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ ना, अगर आप लोग अमेजोन सिर्फ लिखते हो ना, और उसके बाद डॉट करके अगर यूएस लिखते हो ना, तो ये हमारे पास कौन सी मार्केट है? यूएसए की मार्केट है। अगर आप लोग यूके लिखते हो ना, तो ये हमारे पास यूके की आ गई है। अगर एस से लिखते हो तो ये हमारे पास सऊदी आ गया, ठीक है। अगर ए ई लिखते हो तो ये हमारे पास यूएई आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ शॉर्ट कीज हैं जिससे हम लोग अमेजोन की मार्केट जो है ना, उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास हम लोग कौन सी मार्केट में कर रहे हैं? यूएस मार्केट में कर रहे हैं ना, तो हम लोग यूएस मार्केट डॉट यूएस कर लेंगे, ठीक है। या पे हमें अमेजोन यूएस पे लेकर चला गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो बहुत स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, स्टार्ट में ये गलती करते हैं ना, वो जो होते हैं ना, लोकेशन को चेंज नहीं करते। तो फिर अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह करोगे ना, जो भी है काम करोगे, तो उस पे आप लोगों को रिजल्ट वगैरह कुछ भी शो नहीं करवाता। क्यों? अगर आप लोग खुद पाकिस्तान में हो, और ये देखा भी मुझे पाकिस्तान का शो करवा रहा है, क्यों? देखिए, अब यहाँ पे मैं अगर एक सिटीजन की शिप सिटी की जिप कोड डालूंगा, तो यह हमारे पास जो है ना, हमें यूएस हम लोग यूएस मार्केट में चले जाएंगे, ठीक है। अब ये हम फिलहाल यूएस मार्केट में, लेकिन हमारा लोकेशन कौन सा है? पाकिस्तान के। तब अगर मेरे पास एक सिटी है, टेक्सास की सिटी है ऑस्टिन, जिसका जिप कोड है 73301, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया? वी विल यूज योर सेलेक्टेड लोकेशन टू शो ऑल प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, एडिशनल लैंग्वेज एंड करेंसी सेटिंग में नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सा आ गया मार्केट? यूएस मार्केट आ गई, यूएस। अब ये हमारे पास देखें सब कुछ चेंज हो गया, ठीक हो गया। तो ये देख ले आप खुद ही। मेनली मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि यहाँ पे ऑल पे आएंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। जितने में मैंने बताया था ना आपको कि क्लॉथिंग आ गई है, अमेजोन फ्रेश आ गया, होल फूड आ गई, बुक्स आ गई, म्यूजिक मूवीज आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, स्मार्ट होम, एटसेट्रा वगैरह जितने भी हमारे पास है, ठीक है।
अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी कौन से ब्रांड पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास जो है, मैं खुद अभी नंबर 7 पे काम कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा ब्रांड है। फ्यूचर में मैं इंशाल्लाह उसको आपको बताऊंगा कि आप लोग पेरेंट्स अप्रूवल वगैरह किस तरह उठाने हैं, आप लोगों ने पेरेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये सब का जाके बात की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ ले, अगर नहीं है तो क्लास को ओवर कर देते हैं। ठीक है, तो पूछिए जिसका जो भी क्वेश्चन हो।